खबर हरियाणा से जुड़ी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 980 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार बेहद गंभीर होती नजर आ रही है और इसी की वजह से अब हरियाणा में कोरोना के मामले जो है वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को भी बात कही है। फिलहाल 71 लोगों की हरियाणा में पिछले 24 घंटे में मौत भी दर्ज की गई है। तो हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल लगातार कड़े कदम उठा रहे हैं और इसी के कारण कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में जो कोरोना के मामले हैं, जिस तरीके से पहले देखा गया था हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, अब वो कम होते कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हरियाणा से बड़ी जानकारी। हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, एक हरियाणा में 1000 से तकरीबन कम केस सामने आए हैं। राहत भरी खबर है, हरियाणा से कोरोना संक्रमण लगातार सिमटता जा रहा है। मुख्य विषय जो है वो तो अभी कोविड का जैसे एक प्रभाव पिछले दिनों में जो देखने को मिला, उसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने अनुभव अपने इलाके में उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या नई बातें की, क्या उनके अनुभव रहे, वो पूछा गया। कुछ उनके सुझाव भी आए हैं कि जहां जहां उनको कठिनाई महसूस हुई, सुधार के नाते क्या सुझाव हो सकते हैं, उसमें भी चीजें सामने आई। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ सुधार करने चाहिए और खास करके CHCs को और मजबूत किया जाए और जहां कहीं मानो जैसे ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के प्लांट्स ये कुछ जगह तो लग गए हैं, कुछ और लगवाया जाए। मुख्य देखा आपने किस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने जो गंभीरता दिखाई है और इसी के कारण अब हरियाणा में मामले कम होते नजर आ रहे थे। यानी हरियाणा के प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी राहत वाली खबर है कि हरियाणा में अब मामले लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं और आंकड़े जो मौतों की संख्या है वो भी कम होती नजर आ रही है। बिल्कुल, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 980 मामले सामने आए हैं। 71 लोगों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है और कड़े कदम उठा रही है, जिसके परिणाम है कि आंकड़े काफी कम आए हैं, 1000 से भी कम, जो कि राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार की तरफ से बेहद गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। राहत भरी खबर सामने आ रही है हरियाणा से कि कोरोना के मामले लगातार कम आ रहे हैं, कोरोना सिमटता जा रहा है। हालांकि दहशत अभी लोगों में जारी है। 70 दिन बाद सबसे कम 980 मामले सामने आए हैं हरियाणा में। एक दिन में 2879 ये केस कोरोना से आपको हरियाणा से बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। लेकिन माना हरियाणा में मामले कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी भी गया नहीं है। कोरोना अभी भी देश में है और इसी के कारण गंभीरता आपको भी बरतनी होगी, सतर्कता आपको भी बरतनी होगी और यानी मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। यानी आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी होगी, क्योंकि पहली लहर में हमने देखा था जैसे ही जनता लापरवाह हो गई थी, दूसरी लहर में संक्रमण दर काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दी और यही कारण है अब तीसरी लहर भी आने को है। तो अगर दूसरी लहर में भी लापरवाही बरती गई अगर जनता द्वारा, तो फिर तीसरी लहर में भी बहुत बड़े भुगतान भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल, 2000 से ज्यादा लोगों ने हरियाणा में कोरोना को मात दी है। 71 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल जुड़ गए हैं। संदीप, क्या स्थिति है हरियाणा में? मामले अब हरियाणा में देखा जा रहा है कि कम आ रहे हैं, क्या स्थिति है हरियाणा में? किस तरीके से कोरोना की रफ्तार कम हो रही है हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार अब लोगों को टेस्टिंग प्रक्रिया जो है तेज कर दी गई थी, उसके साथ साथ जो है वैक्सीन लगाई जा रही है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सुधार होता नजर आ रहा है और 900 के करीब जो मामले आए हैं ये बेहद अच्छा सरकार के लिए जो है एक जो आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन का पालन कराने की बात हो सरकार की ओर से और लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से कहा जा रहा था कि लॉकडाउन का असर हरियाणा में देखने को मिला है और आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं और चैन जो तोड़ने का काम लॉकडाउन ने किया है उसका कहीं ना कहीं असर है और लोग अब कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं और जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का प्रयास सरकार की ओर से हो, उनमें कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिला है और उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा में जो रेट है वो काफी कम होता नजर आ रहा है और जो बात 15,000 से अधिक कोरोना के रोजाना मरीज सामने आ रहे थे उसमें अब कहीं ना कहीं सुधार है और अब जो है आंकड़ा 1000 से भी कम आ गया है। तो ये सरकार के लिए भी हरियाणा के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। तो संदीप, कोरोना के मामले कम आ रहे हैं हरियाणा में, राहत भरी खबर है। दूसरा प्रकोप था ये कोरोना का, अगर लेकिन बात करें तीसरी लहर भी आने की आशंका है, तो हरियाणा सरकार की कितनी तैयारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को जो है सबसे ज्यादा संक्रमित करने की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का जो है काम किया जा रहा है। हालांकि कितना किया जा रहा है इसकी जमीनी हकीकत कुछ गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि अभी
स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार लगातार ये कह रही है कि संजीवनी परियोजना के तहत गांव में जगह जगह जाकर आंगनवाड़ी वर्कर हो या फिर जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए डॉक्टर हैं वो लोगों के घरों तक जाकर इनका इलाज करने का काम कर रहे हैं। अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं में जाकर हर सुविधाओं को जो है वहां पर लागू कराया जा रहा है। लेकिन उससे अलर्ट जो गांव के लोग, उनका कहना है कि अभी उनके गांव तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। बीमार जो व्यक्ति होता है तो उसको करीब के डॉक्टर को ही दिखाना होता है और वहीं पर जो है खांसी जुकाम के बुखार के जैसी चीजों का इलाज कराया जाता है। लेकिन अभी जो स्वास्थ्य सेवाएं उनमें सुधार की और ज्यादा जरूरत है। तीसरी वेव यदि देश में आती है और हरियाणा में आती है तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार लगातार दावे कर रही है। अलग अलग जिलों में जो हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, उन्हीं हॉस्पिटलों में जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जा रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा में कोरोना के मामले कम होते सरकार की वजह से दिखाई दे रहे हैं, यानी गंभीरता बढ़ती सरकार ने। लेकिन अब बात अगर हम ब्लैक फंगस की करें तो ब्लैक फंगस के लिए कितनी गंभीर है हरियाणा सरकार? क्या कुछ तैयारियां की गई है? कितने मामले हरियाणा में ब्लैक फंगस के देखे गए हैं? क्योंकि उसका भी प्रकोप बहुत लगातार बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस का असर देखने को मिला जिलों में, अलग अलग जिलों में देखने की जो है वहां पर तस्वीर सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए सरकार ने काम किया है। हर जिले में 20 बेड अलग अलग डॉक्टरों, अलग अलग अस्पतालों में जो है तैयार किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है इंजेक्शनों की कमी की वजह से लोग परेशान थे। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। पूरे अगर हरियाणा की बात करता हूँ तो 600 से अधिक केस सामने आए थे। उसमें जो है फरीदाबाद में भी जो है कई मरीज ऐसे सामने आए जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। कई ऐसे मरीज थे जिनकी आंख निकालनी पड़ी, ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं अभी चिंता का विषय सरकार के सामने बना हुआ है। इंजेक्शनों की कमी पूरी नहीं हो रही थी जिसके लिए टीम गठित की गई, लेकिन वो टीम की ओर से भी कोई निश्चित प्रयास किए जो है नहीं जा रहे हैं। मरीज खासा परेशान है। इसके लेकर भी सरकार को कहीं ना कहीं प्रयास करने चाहिए और जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो अभी नहीं बन पा रही है। धन्यवाद संदीप, तमाम जानकारी